मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। लूका की पुस्तक 1 उसकी 26 आयत में लिखा है। सब लोग अपनी बाइबल को खोलेंगे। नया नियम लूका की पुस्तक उसका एक अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये किस प्रकार का स्वागत है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। 32 आयत में लिखा, वह महान होगा और परम प्रधान का बेटा कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, क्योंकि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सांबर तुझ पे छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी अलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। सब कहे आमीन। बाइबल में लिखा, जब स्वर्गदूत ने कहा कि मरियम तेरे एक बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, लिखा वो घबरा के बोलती, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती कि मेरे बच्चा तभी होगा जब मैं पुरुष के साथ जाऊंगी, लेकिन मैं किसी पुरुष को। उसने कहा, जो परम प्रधान की सांबर पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, वो सांबर तुम पे आएगी और तेरे बेटा होगा। बाइबल में लिखा, और मरियम को कहा उस स्वर्गदूत ने कि देख, तेरी कुटुंबनी यानी तेरी रिश्तेदार, तेरा रिलेटिव अलीशिबा जो बांझ थी, देख जो बांझ कहलाती थी, अब उसका 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। पहली बात जिसके लिए मरियम को चुना गया वो ये थी कि मरियम की रिश्तेदार जो एक विश्वासी थी, तभी भी उसके बेटा नहीं हुआ, उसके बच्चा नहीं हुआ, लेकिन मरियम का विश्वास कभी नहीं टूटा। चिल्लाओ आमीन। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मरियम एक विश्वासिनी औरत थी, एक यहूदी विश्वासिनी औरत थी। लिखा, मरियम की रिश्तेदार अलीशिबा, उसके सारी उम्र कोई संतान नहीं हुई। आपके रिश्तेदार जो अब मसीह में हैं और आप उन्हें देख रहे हैं कि वो धर्मी हैं, वो लोग जिनको आप देखते हैं वो धर्मी हैं। कुछ लोग जिनको आप रोज नोटिस करते हैं कि ये धर्मी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी इनकी जिंदगी में आशीष नहीं है। कुछ लोग ऐसे जो रोज परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में आशीष नहीं। क्या आप उनकी जिंदगी को देख के निराश होते हैं, या फिर भी आप यीशु मसीह को पकड़े रखने का फैसला करते हैं? हमें लगता है मरियम का चुनाव शायद स्वर्ग से हुआ था, लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर आपका चुनाव इसी धरती पे करता है, आपको योग्य या अयोग्य देखकर। चर्च में लोग बोलते हैं, ये चुना हुआ है, ये चुना हुआ है, ये चुना हुआ है, ये चुना हुआ है, ये बहन चुनी है। तू क्या लंगर खाने आया है? तू नहीं चुना हुआ। बाइबल कहती है आप चुने जा सकते हैं मरियम की तरह, दाऊद की तरह, अगर आप ठोकर ना खाए परमेश्वर के वचनों से। धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर नहीं खाता। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना ने कहा था, परमेश्वर यीशु मसीह तू ही हो कि हम किसी और की बाट जो है, तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें। उसने सीधी तरह से नहीं कहा परमेश्वर मुझे बचाइए, प्रभु यीशु मसीह मैं जेल में, मुझे बचाते क्यों नहीं। उसने टांच मारी, मेना मारा, ताना मारा परमेश्वर, और परमेश्वर ने कहा जाओ लंगड़े चलते अंधे देखते यूहन्ना को बोल दो, और धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। उनको परमेश्वर इस्तेमाल करता है, याद रखो, जो परमेश्वर के नाम के कारण ठोकर नहीं खाते, क्योंकि ऐसे लोग हमारे आसपास रहते हैं जो धर्मी हैं, जो धर्मी है, जो प्योर लोग हैं, जो पूरे प्योरिटी से भरे हुए, शुद्धता से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में आशीष नहीं है। ये आशीष ना देकर क्या आपका विश्वास कम होता है या आपका विश्वास बढ़ता है? मैं आपको दावा करता हूं, मरियम बाइबल पढ़ने वाली औरत थी। मरियम कभी विश्वास न करती, स्वर्गदूत चाहे उसको उतर के बोल देता। अगर मरियम ने बाइबल में पहले ना पढ़ा होता,
अगर आप यशायाह 7 उसकी 14 आयत से पढ़ते हैं, पुराने नियम में 10 आयत से अगर आप पढ़ते हैं 14 आयत तक। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। 14 आयत से पढ़ो। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। सबको आमीन। ये पुराने नियम में लिखा है, यीशु मसीह के जन्म से पहले मरियम ने सुना हुआ था एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? मरियम कभी यकीन न करती कि ये दूत परमेश्वर की ओर से है, अगर उसने वचन न पढ़ा होता कि ये कुंवारी गर्भवती होगी और बेटा जनेगी। मरियम वचन पढ़ने वाली औरत थी, रोज बाइबल का वचन उसके दिल दिमाग में जाता था। वो जानती थी एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, लेकिन जब दूत ने उसको बोला कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, वो जान चुके थे कि यशायाह में बोलने वाला परमेश्वर जो कुंवारी के विषय में बोल रहा है वो कुंवारी मैं हूं। आमीन। वो जान चुके थे वो कुंवारी मैं हूं जिसे परमेश्वर ने चुन लिया। मरियम के अंदर खासियत थी बाइबल पढ़ने की खासियत, वचन में समय बिताने की खासियत। मरियम के अंदर खासियत थी रोज परमेश्वर के पास उसकी हजूरी में बैठने की खासियत। जितने लोग, अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें, किनको दूत नजर आए जो ज्यादा, आप अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ें, वही लोग थे वो जो प्रार्थना में रहने वाले लोग थे। एक भी जन आप ऐसा कोई बाइबल में दिखाओगे जिसको दूत नजर आए, प्रभु की योजना उसकी जिंदगी में पूरी हुई और वो व्यक्ति रोज प्रेयर में बैठने वाला व्यक्ति ना हो, एक भी नहीं। मरियम की पहली खासियत थी वचन से प्रेम करना, बाइबल से जुड़ी रहना और बाइबल को पढ़ना। इसीलिए जब दूत ने कहा कि मरियम तू गर्भवती होगी, वो जान चुकी थी ये मरियम, ये गर्भवती जो यशायाह में लिखा हुआ ये मैं हूं। इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता, आपको चमत्कार करने के लिए भी उसके लिए वर्क करना, उसके लिए काम करना पड़ता है, परमेश्वर से पूछना पड़ता है किस रीति के साथ। मरियम एक वचन पढ़ने वाली औरत थी, इसीलिए बाइबल में लिखा जब उसको बोला गया वो जानती थी, उसने पढ़ा हुआ था ये शायद में कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। जोर से चिल्लाओ इमैनुअल। मरियम रोज प्रार्थना में बैठने वाली औरत थी, इसीलिए दूत की बात को वो समझ पाई जब दूत उसके सामने आया। मरियम ठोकर ना खाने वाली औरत थी क्योंकि उसकी अलीशिबा जो उसकी कुटुंबनी, उसकी रिश्तेदार थी, बाइबल में लिखा वो बूढ़ी हो गई थी और उसके कोई भी संतान नहीं थी। और नए नियम में एक जगह लिखा कि अलीशिबा और उसका पति जकरिया दोनों धर्मी थे, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं और विधियों पे निर्दोष चलने वाले थे, लेकिन फिर भी उनके कोई भी संतान नहीं थी। कौन लोग परमेश्वर में इस्तेमाल किए जाते हैं, किनकी जिंदगी में परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है? जो लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जो धर्मी हैं, जो लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जो निर्दोष चलने वाले परमेश्वर में और फिर भी उनके संतान नहीं, फिर भी उनके आशीष नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग उनको देख के ठोकर नहीं खाते। शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है आपको दिखाने के लिए, देख वो क्रिश्चियन, देख वो मसीही, उसकी जिंदगी में आशीष नहीं, देख वो चर्च जा रहा है, अभी उसकी जिंदगी में आशीष नहीं। लेकिन जब उसकी जिंदगी में आशीष आएगी, आपकी आशीष से हजारों गुना बड़ी होगी। जो लोग वेट करते हैं, इंतजार करते हैं परमेश्वर का, तो किसी को देख के ठोकर खाना ये मूर्खता की बात है। आप नहीं जानते जिसकी जिंदगी में अभी आशीष नहीं है, परमेश्वर कौन सी आशीष के लिए उसे तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं कि वो हमको चमत्कार दिखाए ही दिखाए। बाइबल में लिखा वो जब काम करता है अपनी महिमा के लिए करता है और अपने नाम को ऊंचा करने के लिए करता है। मरियम एक ऐसी औरत थी जिसने अपने रिश्तेदार को देखा था कि ये सचमुच उसकी आज्ञाओं पे निर्दोष चलने वाले हैं और सालों सालों उनके कोई भी आशीष नहीं, कोई भी संतान नहीं, लेकिन मरियम ने उसे देख के पाप नहीं किया। क्योंकि बहुत से लोग जब देखते हैं कि उसकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है, वो शैतान उस बात को इस्तेमाल करता है कि वो पाप में जाए, इस बात को उनके दिमाग में डाले कि वो देख उसके जीवन में क्या है, चल पाप चल, चल क्लब में चलते हैं, चल दारू पीने चलते हैं, चल नशा करने चलते हैं, चल। और शैतान बाइबल में लिखा है वो बहुत चालाक है, वो लोगों की परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है। कौन लोग धोखा नहीं खाएंगे परमेश्वर में? वो लोग जिनके हृदय में, जिनके दिल और दिमाग में परमेश्वर का वचन बसा हुआ है। आमीन।
अगर आप चंगाई के लिए चर्च में आए तो परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, लेकिन वो चंगाई संभालने के लिए आपको परमेश्वर का वचन चाहिए। आप चर्च में लिए बरकत के लिए आए, परमेश्वर आपको इतनी देगा रखने के लिए जगह नहीं होगी, बाइबल में लिखा है, लेकिन उस बरकत को संभालने के लिए आपको परमेश्वर का वचन चाहिए। आपको परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। आपको मसीह जिंदगी में खड़े रहने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। मरियम इसलिए धोखा नहीं खाया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर रिश्वत नहीं लेता। जोर से कहो अपने पड़ोसी को, याद करवाओ अपने पड़ोसी को, बोलो मरियम ने कोई रिश्वत नहीं दी, दाऊद ने कोई रिश्वत नहीं दी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? आपका चुनाव क्या है? आज हम किसी व्यक्ति को देखते कि ये परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में आशीष नहीं है, या एक व्यक्ति बीमार चर्च में आ रहा है और वो 1 साल से भी चंगा नहीं हुआ, उस चीज को देख के या तो हमारा विश्वास कम होता है। अगर हमारे अंदर वचन हो तो हम जान जाते हैं कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग अलग रीति के साथ बोला है। आप जानो इस बात को, जब यीशु बाइबल में लिखा पतरस और यूहन्ना जब प्रेरितों के काम उसकी 3 बाब में पढ़ते हैं, जब पतरस ने अपने कामों को शुरू किया, परमेश्वर ने जो उसको बुलाहट दी थी, लिखा वो एक चर्च में गया, जहां चर्च में एक ब्यूटीफुल नाम का, एक सुंदर नाम का फाटक जो जिसपे एक लंगड़ा बैठता था, लिखा वो रोज आने जाने वालों से भीख मांगता था। और लिखा जिस दिन पतरस और यूहन्ना उस मंदिर में, उस चर्च में गए, लिखा जब उन्होंने देखा, उसे उठाया, उसे हाथ पकड़ा और बोला सोना चांदी हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारे पास हम देते यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। कितनों को याद है ये वचन? अगर आप ध्यान से बाइबल की स्टडी करें तो पहले भी यीशु मसीह उस चर्च में गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसे कभी चंगा नहीं किया। वहां से कभी बहुत बार यीशु मसीह निकले, लेकिन परमेश्वर का टाकरा उसके साथ कभी नहीं हुआ। मसीह जिंदगी में अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं तो शैतान का हमें मूर्ख बनाना बहुत आसान बात है। एक व्यक्ति, एक क्रिश्चियन, एक मसीही जिसके आत्मिक आंखें नहीं खुली, वो नहीं जानता कि किस रीति के साथ हमें परमेश्वर में चलना है। कुछ महीनों पहले जब मेरी जिंदगी में आशीषें आ रही थी जबरदस्त रीति के साथ, तो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। जब मैंने लोगों से मिलना तो मैंने कई लोगों को देखना कि ये लगातार प्रॉब्लम में है, और मैंने उनको देख के परमेश्वर बोला, परमेश्वर ये लोगों का आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? शैतान ने मेरे विश्वास को हिलाने की कोशिश कर दी, और परमेश्वर ने मुझे बताना कि तेरा काम कब हुआ था, मैंने तेरा काम कब किया, मैंने तुझे आशीष कब दी, जब तू लंबे समय तक मेरे पीछे दौड़ा, और जब तूने कोई भी परीक्षा में कोई भी शैतान के उस हथियार पे अपने माथों को नहीं रखा, तू सिर्फ मुझ में चलता रहा और विश्वास करता रहा। इसी तरह कई लोगों को मैं चुनता हूं उनकी जिंदगी में उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए। इसलिए जब परमेश्वर किसी की जिंदगी में ऐसा काम कर रहे हो, आपके मन में क्या आ रहा है ये निर्धारित करता है कि आप कहां जाएंगे। कितनों को समझ आ रही? गहरा वचन है आज। 2 बहनें आओ, 2 जने आओ। ये बहन बीमार है समझ लो, और ये बहन एक मसीही है, और ये बहन प्रार्थना करती है रोज, परमेश्वर मुझे चंगा कर। और इसको परमेश्वर चंगा इसलिए नहीं कर रहे कि आने वाले समय में परमेश्वर इसको सामर्थ्य देके इस्तेमाल करना चाहते हैं। कितनों को समझ आ गई? अब ये बहन जो नहीं है, इसको रोज देखती है कि ये बीमार है, वचन भी पढ़ती है, प्रार्थना भी करती है, रोजा भी रखती है, लेकिन बीमार क्यों है? अब ये सोच रही नहीं, मैंने यीशु मसीह को मैंने नहीं मानना, यीशु मसीह ने तो इसके जीवन में काम नहीं किया। इसका विश्वास खत्म हुआ, और इस बहन ने प्रार्थना कर करके जब प्रभु का समय आया, अपनी चंगाई भी दी, बरकत भी दी, और प्रभु ने इसको ऊंचा भी किया। लेकिन परमेश्वर ने इसका न्याय तो किया, लेकिन इस बहन का न्याय क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बहन ने इसको देखकर अपने विश्वास को कमजोर कर लिया। मरियम जो थी, एलीशिबा की कोई संतान नहीं, मरियम ने एलीशिबा की ओर देख के अपने विश्वास को कम नहीं किया, चाहे एलीशिबा बूढ़ी हो गई थी। कितनों को समझ आई मेरी बात? मरियम ने अपने विश्वास को कम नहीं किया कि एलीशिबा को मैं देख रही हूं, उसके पास कोई बेबी नहीं, और ये सालों से परमेश्वर में है। मैंने ऐसे लड़कों को देखा जिन्होंने देखा, हाँ इसकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं, अरे इसकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं, इसकी जिंदगी में कोई ब्लेसिंग नहीं। जब नए लोग, जब मैं मसीह में था, दोनों बहने बैठ जाओ, प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।
जब मैं परमेश्वर में था, जब नए लोग मुझे देखते थे, वो देखते थे मेरे आसपास जितना यूथ था, वो देखते थे इसकी जिंदगी में अभी कोई ब्लेसिंग नहीं है, बल्कि इसके घर में लड़ाइयां होनी शुरू हो चुकी हैं, बल्कि इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन मैं जानता कि अगर मुझे परमेश्वर में उन आशयों को लेना है, वो बुलाहट पूरी करनी जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया है, मुझे अड़े और खड़े रहना है। कुछ लोगों ने मुझे देख के अपने विश्वास को कम कर लिया और आज वो वही बैठे जहां वो पहले बैठे थे, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे देख के अपने विश्वास को कम नहीं किया। जब मैं परमेश्वर में आया, मैं ऐसे लोगों को देखता था जिनकी जिंदगी में आशीष नहीं, लेकिन मैं जानता था परमेश्वर का हर एक व्यक्ति में काम करने का अलग अलग समय है। अगर आप हर व्यक्ति को उसी आंख से देखोगे, आप धोखा खाओगे। मरियम ने धोखा क्यों नहीं खाया? मरियम बाइबल से जुड़ी हुई एक औरत थी। वो पुराने नियम में जानती भविष्यवाणी है कि एक औरत कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। आमीन। धर्मी के जीवन में कंफ्यूजन आती हैं। उसका पति जो यूसुफ था, आप इमेजिन करो उसकी जिंदगी में कैसी कंफ्यूजन रही होगी। बाइबल में लिखा है यूसुफ एक धर्मी इंसान था। जब उसे पता चला उसकी पत्नी पहले से गर्भवती और शादी से पहले ही उसके दिल में, बाइबल में आया अलग अलग बातें हैं कि शायद ये औरत कैरेक्टरलेस है, शायद ये औरत गलत है, परमेश्वर ने मुझ पर जाहिर कर दी। जब आप परमेश्वर की योजनाओं में होते हैं, कंफ्यूजन शायद आपकी जिंदगी में आए, कंफ्यूजन आपका हिस्सा। अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं और कंफ्यूजन आपकी जिंदगी में नहीं आई तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप सच्चे मसीही हैं तो कंफ्यूजन आपकी जिंदगी में आ सकती है किसी समय में। अगर आप सच्चे मसीही हैं तो डाउट आपकी जिंदगी में रहेगा किसी न किसी समय में, लेकिन आप पार आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा वो लोग जो ठोकर नहीं खाते, यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो लोग, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब आप लोगों को देखेंगे ये मसीह में लेकिन इसकी जिंदगी में आशीष नहीं। लेकिन ऐसा समय भी आएगा, बच्चे सबको मिलते हैं, बेटा सब पूरी दुनिया के पास है, लेकिन जैसा यूहन्ना था, जैसा अलीशिबा को मिला, वैसा किसी को नहीं मिला आज तक। अगर आप ध्यान से बाइबल में पढ़ें, सैमसन की माता भी एक बांझ औरत थी। उसने भी मन्नत को मांगा था। अगर आप ध्यान से बाइबल में पढ़ें, शमूएल भी बहुत सालों के बाद उसने हन्ना के द्वारा जन्म लिया था। अगर परमेश्वर ने आपको रोका हुआ है आशीष से, आपकी आशीष 7 गुना होगी। टाइम आने वाला है। अगर परमेश्वर परख रहा है तो खड़े रहो और अड़े रहो, आपको भाई के 7 ऑफिस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। प्रॉब्लम क्या है? लोगों की अपनी आंखें खुली हैं, आत्मिक आंखें बंद हैं। वो दूसरे के केस से अपने केस को जांचने का फैसला करते हैं। वो दूसरे को देख के अपने विश्वास को कम या ज्यादा करने का फैसला करते हैं। अगर इसकी जिंदगी में काम हुआ तो इसकी जिंदगी में क्यों नहीं हुआ? बाइबल में लिखा है इस धरती के नीचे हर एक चीज का अपना एक अलग समय है। क्रोध, लिखा क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। वो लोग मूर्ख हैं जो परमेश्वर से क्रोध कर बैठते हैं, जो परमेश्वर से नाराज रहते हैं, जो प्रभु से नाराज रहते हैं कि परमेश्वर मुझे इतने साल हो गए, जा आज से मैंने प्रार्थना नहीं करनी, जब मैंने आज से रोजा नहीं रखना, तो मेरी गल नहीं सुन रहे, तो मेरी बात नहीं सुन रहे। बाइबल में लिखा धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। मरियम 100% वो औरत थी जिसने अलीशिबा को देख के ठोकर नहीं खाई, जिसकी रिश्तेदार प्रभु में थी, वचन पे निर्दोष चलने वाली थी, लेकिन उसे देख के भी उसने अपने विश्वास को कम नहीं किया। याद रखो वो कुंवारी औरत थी। आज लोग नाम के कुंवारे हैं, शादी से पहले उनकी चाल कुंवारी नहीं है। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? वो सिर्फ नाम से पवित्रताई में है, बाहर से पवित्रताई में, लेकिन वो जानते वो पवित्रताई में नहीं। मरियम सच की पवित्रताई में थी, सच में प्रेयर में थी, सच में बाइबल को पढ़ने वाली औरत थी। वो जानती थी कि बाइबल में लिखा है शायद में कुंवारी गर्भवती होगी। अपने प्रोफेसी को उसने वचन के साथ मिला के देखा। हालेलुया। ऐसे लोग यहां मैं जानता हूं बैठे हैं। अगर आप किसी भी चीज में नहीं, जैसे परमेश्वर ने आज कहा, अगर आप क्वायर में भी नहीं, आप केयर सेल में भी नहीं है, आप इवेंजलिज्म भी नहीं करते हैं, जाके सुसमाचार भी नहीं बांटते हैं, आप किसी सेवकाई के साथ नहीं है। सेवकाई का मतलब इस चर्च में जितनी हमारे पार्ट है सेवकाई, आप जब चर्च में आते हैं, आप जब प्रभु के घर में आते हैं, अगर आप सिर्फ
सिर्फ वचन सुन के और वापस अपने घर चले जाओ, वही काम करते हैं, आप 100 गुना फल नहीं पाएंगे। मैं आपको सच में कह रहा हूं। एक विश्वासी बाइबल में लिखा है, अपनी जिंदगी, आपको वचन जो दिया जा रहा है वो इसलिए कि आपकी पर्सनल लाइफ मजबूत हो, आपका विश्वासी जीवन मजबूत हो जाए, और फिर आपके अंदर से जब परमेश्वर के वचन निकले, जब आप सुसमाचार को लेके जाए, वो सुसमाचार का फैलाया जाना आपके लिए फल लेके आए। आमीन। अपने आप को मरियम की जगह पे रख के देखो कि यीशु मसीह को अपने पेट में रखना, अपने दिल में रखना आसान नहीं। मरियम का अपना पति उसे छोड़ने को तैयार हो चुका था। अगर स्वर्गदूत यूसुफ के सपने में आके उससे बात ना करता तो मरियम ने कहा, स्वर्गदूत मत मत, नहीं 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 नहीं, अब मेरी शादी हो लेने दे, पहले मेरी शादी से पहले कोई पंगा मत ले, मेरा पति क्या सोचेगा, मेरे पति के दिल में क्या आएगा। स्वर्गदूत मेरी शादी हो लेने दे, मैं यूसुफ के साथ सोऊंगी नहीं, उसके पास नहीं जाऊंगी, जब बच्चा हो जाएगा ये वाला, मैं उसके बाद उसके पास जाऊंगी, मुझे माफ कर दे। लोग क्या कहेंगे? जो प्रभु की ओर देखने वाले लोग हैं वो किसी की परवाह नहीं करते। आमीन। वो लोगों की शक्ल नहीं देखते, वो किसी की बात नहीं सुनते, वो सिर्फ परमेश्वर की बात सुनते हैं। आज लोग मरियम बनना चाहते हैं, दाऊद बनना चाहते हैं, सुलेमान बनना चाहते हैं, लेकिन उनके जैसे काम कोसों दूर है उनसे। वो चाहते हैं उनकी जिंदगी में बड़ी गवाहियां हो, लेकिन उन लोगों के जैसे हम काम और स्टैंड नहीं लेना। आप सोच सकते हैं, कुंवारी ने स्टैंड लिया कि स्वर्गदूत जैसे तूने कहा तेरे वचनों के अनुसार मुझे, अगर ये परमेश्वर की प्लानिंग है, यूसुफ मुझे छोड़ के जाता चला जाए, लेकिन मैं परमेश्वर के वचनों को और उसकी योजनाओं को पूरा किए बिना वापस ले जाऊंगी। वो कैसे कि स्वर्गदूत तो जानता है मेरी शादी होने वाली है, मैं पंगा लूंगा, अब मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। स्वर्गदूत अगर लोगों को पता चला गया, लोगों ने बोलना इसने व्यभिचार किया, और व्यभिचार करने वाली औरत की जो सजा थी वो मौत थी। एक विश्वासी जिसने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए दांव पे नहीं लगाया, वो असली विश्वासी नहीं है। एक विश्वासी जो अभी भी डरता है अपनी जिंदगी को लेके, वो असली विश्वासी नहीं है। जो कुछ तुम मेरे लिए गवाएगा वो कुछ तुम मेरे लिए पाएगा, जो कुछ तुम मुझे छोड़ के पाना चाहेगा वो सब कुछ तुम गवा देगा। यीशु मसीह ने कहा, जो तुम मेरे लिए गवाएगा, अपने जान, अपने पैसे को, अपने ताकत को, अपने घर वालों को, तू 100 गुना पाएगा, और साथ में अनंत जीवन पाएगा जो तुझे स्वर्ग में मिलने वाला है। हालेलुया। मरियम ने भी कहा, नहीं नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे। अगर आप लोगों की परवाह करते हैं, आप सुसमाचार के काम को कभी नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो नाक्वायर में किसी भी सेवकाई, किसी भी एंगल से वो परमेश्वर की सेवकाई में नहीं है। जब आप फंक्शनों में जाते हैं, जब इनाम बांटे जाते हैं, तो कुछ लोग इनाम लेते हैं और दुनिया ताली बजाती है। स्वर्ग में ऐसे लोग भी होंगे, जब इनाम बांटे जाएंगे हम सबको, आप सिर्फ कुछ लोग तालियां बजाएंगे, वहां सिर्फ तालियां। ऐसे लोगों में मत आना, इनाम लेने वालों में आना, तालियां, अकेली तालियां बजाने वालों में नहीं। आमीन। क्योंकि आप फंक्शनों में देखते हैं कि कुछ लोग इनाम लेने आते हैं लाइन में, और बाकी सब तालियां बजाओ, सब जने सब तालियां बजाते हैं। आप उनमें आना चाहते हैं या आप इनाम वालों में आना चाहते हैं? यीशु मसीह ने कहा, जो वचन सुनते हैं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आए। ऐसे विश्वासी जो सिर्फ चर्च आते हैं, अच्छा जीवन में प्रार्थना करते हैं, दशवां हिस्सा देते हैं, सब कुछ करते हैं, घर जाते हैं, सो जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों की स्टडी ट्यूशन भेजते हैं, सारा दिन बच्चों में बिजी हैं। आप सिर्फ तालियां बजाएंगे स्वर्ग में। ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को संभालते भी हैं, सुसमाचार भी लेके जाते हैं, सब काम करते हैं। आप इनाम आपका तैयार है स्वर्ग में। मैं आपको स्वर्ग का एक दूत होने के नाते कह रहा हूं, राजदूत होने के नाते प्रभु ने मुझे भेजा है। इनाम तैयार है यीशु मसीह के नाम में आपका। जितने लोग ज्यादा यहाँ पे तंग हुए, रोए धरती पे, उतना ही वो ऊपर आशीषित होंगे। कितना जीवन है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, कितना घमंड कर रहे हो अपने जीवन पे। मैं आपको बता रहा हूं, ऊपर एक ऐसा घर तैयार है जो यहां से 100, 1000, लाख, करोड़ों गुना, इतने गुना के हम बोल नहीं सकते, इतना अच्छा है ऊपर। वहां सारी उम्र पछताना कि मैंने धरती में कुछ नहीं किया, वहां पछतावा नहीं होगा। इंसान धरती में पछता सकता है और मुड़ सकता है परमेश्वर को काम करने के लिए, प्रभु के वचन पूरे करने के लिए, पवित्रता में रहने के लिए। वहां पे कोई पछतावा नहीं, जो कर दिया वो कर दिया, दैट्स इट। मैं नहीं चाहता वहां रह के करोड़ों साल जो मैंने बिताने हैं, अरबों साल जो मैंने बिताने हैं, 70 साल आपके अरबों साल डिसाइड करेंगे वो कैसे हैं। मैं नहीं चाहता मैं वहां पछताऊं, मैं चाहता हूं मैं यहां पछता लूं, यहां पर रो लूं, कुछ भी परमेश्वर मुझसे करे, लेकिन वहां का जीवन में पछताते हुए काटना नहीं चाहता। आमीन।
धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। वो असली विश्वासी यीशु मसीह ने कहा, वो ब्लेस विश्वासी, आशीषित विश्वासी है। धन्य का मतलब प्रसन्न, आशीषित, ब्लेस, वो बंदा, वो जन जिन्होंने मेरे नाम के कारण ठोकर नहीं खाई। जब हम जानते हैं परमेश्वर की हर जिंदगी में अलग अलग योजना है, तो क्यों ठोकर खाने किसी को देख के? जब हम जानते हैं हमारा परमेश्वर यहां काम साबित करते हैं, हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य को रखता है। आमीन। बाइबल में लिखा है, जब मरियम को बोला गया तेरी अलीशिबा, तेरी कुटुंबनी, तेरी रिश्तेदार, उसकी जो 5 कहलाती थी, 6वां महीना चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं यहां, कुछ लोग सिर्फ मांगते हैं अपने लिए कि परमेश्वर मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए। मान लो एक व्यक्ति को कुछ चाहिए और आपको पता है कि इस व्यक्ति को एक बहन मांग रही है, परमेश्वर मुझे बेटा चाहिए। मैं आपको लेने का तरीका बता रहा हूं परमेश्वर से। कभी अपने लिए अब रोजा मत रखो। जिस बहन के पास नहीं है, रोजा रख के उसके लिए प्रार्थना करो, आपके पास आ जाएगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जब मैं बीमार था, वचन की सेवकाई में जाकर भी एक परमेश्वर के दास ने बोला था, अगर तू लोगों को ब्लेस करेगा तो तू खाली नहीं रहेगा। अगर तू लोगों को आशीषित करेगा, तेरी जिंदगी खाली नहीं रहेगी। जिस नल से पानी निकलता है वो खुद सूखा नहीं रहता। मैंने लोगों को देखा सिर्फ अपने लिए प्रेयर्स करते हैं। परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर का दिल बता रहा हूं, परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता स्वार्थी लोगों को, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको परमेश्वर का दिल बता रहा हूं, स्वार्थी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं, चाहे वो क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, चाहे मसीह क्यों, चाहे वो रोजे क्यों ना हो। कुछ लोग सिर्फ अपने लिए रोजा रखते हैं। परमेश्वर मुझे बेटा दे देना, मुझे मिन्नू मुंडा दे दे, मुझे बेटी दे देना, परमेश्वर मेरा बिजनेस, परमेश्वर मेरा 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 मेरा। बकरियां क्या करती हर वक्त? मैं कहां जाएंगी वो? नरक में, बाइबल में लिखा। सिर्फ मी, फॉरगिव मी, गिव मी। फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ करो, गिव मी मतलब मुझे दे दो। हम हर वक्त मी मी मी, मैं, मेरा। अगर आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, दूसरों के लिए रोजा रखो, घुटनों पे आके प्रार्थना करो। आपका अपना आपकी गोद में होगा यीशु मसीह के नाम पे। कितनों को समझ आ रही है? कुछ लोग कभी सुसमाचार लेके नहीं गए, कभी भी। बोलो क्या हुआ? लड़की ट्यूशन गई थी, अब लड़का ट्यूशन गया, अभी बच्चा अभी छोटा है, गोद में है। अच्छा बड़ा हो गया, अभी स्कूल जाता है, अभी और बड़ा, ट्यूशन है जी, ट्यूशन है जी। और +2 जो हो गया जी, +2 बढ़िया ट्यूशन आ गया। अच्छा कॉलेज में चला गया, कुड़ी जवान हो गई कि थोक करो निकलूंगा। धोखा खा रहे आप शैतान से, वो आपको धोखा दे रहे हैं। आप भूल चुके हैं आप इस दुनिया में प्रभु के काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आप भूल चुके हैं आप उसके काम करने के लिए पैदा हुए हैं। जो आपकी प्रार्थना नहीं दे सकती, आपके रोजे नहीं दे सकते, 120 रख लो, वो सुसमाचार का बांटना आपकी जिंदगी में कर देगा। अगर आप बहाना आपके पास है तो बहाने कभी खत्म नहीं होंगे। कुछ लोगों का बहाना है, मेरा सिर दर्द है जी, प्रार्थना नहीं कर पाया, आज मुझे नींद आ गई, अच्छा आज मुझे प्रॉब्लम हो गया, आज मेरा रिश्तेदार आ गया। पर जिन्होंने प्रार्थना करनी, जिस रात मुझसे प्रार्थना ना हो, मुझे सुबह ऐसे लगता है जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर लिया। और जब तक मुझे शायद दोपहर सुबह से शाम तक प्रेयर क्यों ना करनी पड़े, जब तक मेरा कोटा पूरा नहीं होता मुझे तसल्ली नहीं होती। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? एक धर्मी जो है उसका दिल हमेशा परमेश्वर से जुड़ा रहता है। एक जो असली विश्वासी है उसका दिल परमेश्वर से हमेशा जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है हमेशा। हमेशा वो अपने लिए नहीं मांगता। कुछ लोग सिर्फ अपने लिए मांगते हैं कि परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं कि आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है। प्रभु मेरी सासों को जवाब जरूर दें, मेरे बच्चा और मेरी सास का मुंह बंद कर दे। परमेश्वर आपकी सास का मुंह बंद करने के लिए आपको बेटा नहीं दे सकता, आपको बच्चा नहीं दे सकता। वो दे सकता अपनी महिमा के लिए अगर आपके पास बुद्धि हो। आमीन। कुछ लोग कभी सुसमाचार लेके नहीं जाते और सालों से प्रॉब्लम क्या है? उनका बेटा नशे करता है सालों से। उनको पूछो अच्छा आप सुसमाचार लेके जाते हैं लोगों के घर में बताते हैं? नहीं, सारा दिन टाइम नहीं लगता। तो परमेश्वर के पास भी टाइम नहीं है आपके घरों में काम करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा जो तू चाहता है मैं
तेरे साथ करूं, तू लोगों के साथ कर। यीशु मसीह ने कहा अगर तू चाहता है मैं तेरी सुनूं, जा दुखियों की सुन। मैं बूढ़ा हूं जी, मैं बूढ़ा हूं जी। अगर आप बूढ़े हैं, अगर आपको अभी बता दो कि वेस्टर्न यूनियन में 1.5 लाख रुपए आया है, आप जवान हो जाएंगे अभी। आपकी टांगों में अजीब ताकत आ जाएगी अभी। आपको लगेगा आपके मसल जो जवान हुए हैं अभी। कितनों को समझ आ रही है? यीशु मसीह का सुसमाचार, अगर एक पास्टर का काम है यहां प्रचार करना, आपका काम है जहां रहते हैं वहां प्रचार करना, जहां आप जाते हैं वहां प्रचार करना, जहां आप काम करते हो वहां प्रचार करना। आमीन। 15 साल हो गए जी मेरी प्रॉब्लम नहीं गई। अच्छा क्या करते हैं आप? क्या आप यीशु मसीह का सुसमाचार लेके जाते हैं? नहीं जी, टाइम नहीं है, बिजनेस ज्यादा है, आपके पास टाइम नहीं है, प्रभु के पास भी टाइम नहीं है। आप परिवार में रहते हुए काम कर सकते हैं परमेश्वर का, बिजनेस करते हुए काम कर सकते हैं, आपके अंदर इच्छा रहनी चाहिए, सब कुछ कर सकते हैं आप। हर व्यक्ति के सामने एक चुनौती रहती है, उस चुनौती में आपने कैसे जीतना है परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है, अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है। बाइबल में लिखा है भेड़ का मतलब क्या है? अगर भेड़ को गड्ढे में गिरा दो वो तब तक बाहर आएगी जब तक उसमें सांस है। जब तक सांस है वो गड्ढे से बाहर आने का यत्न करेगी, मरने के बाद वो छोड़ेगी प्रयत्न को। एक असली विश्वासी जब तक वो परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करता वो कभी भी प्रयत्न नहीं छोड़ता, कभी भी वो परमेश्वर में काम करना नहीं छोड़ता, कभी भी आलसी नहीं होता। अपने परिवारों की चिंता के लोगों इतनी ज्यादा है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। अगर आप सिर्फ उसी बात पे ध्यान दोगे जो परमेश्वर ने अभी तक आपको नहीं दिया, आप खो दोगे जो परमेश्वर ने आपको दे दिया। और परमेश्वर जो देना चाहते हैं, अपने हाथों को उठा बोलो परमेश्वर आज मैंने आपके वचनों को सुना, मैं जा सकूं सुसमाचार को लेके। अपने हाथों को उठाओ सब।